दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है और एक ऐसा कदम जिसकी इंतजार दिल्ली वाले काफी अरसे से कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया क्योंकि उसको भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने थे और अपना नकली स्वास्थ्य मॉडल दुनिया में प्रचार करने के बाद इसमें घपला घोटाला जो किया है वो नहीं कर पाता अगर ये स्कीम लागू होती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान योजना की और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली वालों को मोदी सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली की जो सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, वो मिलकर के अलग से राहत देने जा रही है। जो भारत में पहला राज्य दिल्ली ऐसा होगा जहां 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आपको यह भी बता दूं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विस स्कीम है। जी हां, दुनिया की, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इतने लोगों का इंश्योरेंस नहीं किया, क्योंकि भारत की आबादी जो लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है, ये स्कीम जो लागू हुई है जब से, इसमें लगभग 12.5 करोड़ परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। देश की 40% आबादी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से जो मोदी सरकार की है इससे कवर्ड है। 55 करोड़ इसके लाभार्थी हैं। अब आप सोचिए, 55 करोड़ की संख्या, एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, तो 12.5 करोड़ परिवारों को यह हेल्थ स्कीम दी जा चुकी है। अब परिवार के 4 सदस्यों को अगर दी गई तो अब यह समझ लीजिए ये 55 करोड़ संख्या कितनी बड़ी अपने आप में है। और यह भारत पहला ऐसा देश है जो इतनी आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साल में फ्री होता है। अब दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता सरकार भी 18 मार्च को होली के बाद ये दिल्ली वालों को एक गिफ्ट देने जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने के लिए। ये एमओयू साइन होने जा रहा है और अब ये जो है लागू होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता होगा और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होने के बाद से 5 लाख रुपए तक का बीमा ये मिलेगा दिल्ली वासियों को और आसानी से इसमें अप्लाई किया जा सकेगा। क्राइटेरिया क्या होगा? इसमें क्राइटेरिया के तौर पर बताया गया है कि जो अभी इसकी नियम शर्तें होंगी ये उस दिन खुद मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। 18 मार्च को जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। जैसा अभी आपने देखा था कि महिला दिवस पर 2,500 रुपया देने का जो घोषणा हुई थी वो जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई थी। और अब जो है ये दूसरी घोषणा होने जा रही है, बड़ी घोषणा। ये इस घोषणा में आपको बता दूं कि 70 साल से ऊपर के जो भी दिल्ली के लाभार्थी हैं, यानी जो भी बुजुर्ग दिल्ली में रहते हैं और उनकी आयु 70 साल तक है तो 5 लाख, और अगर 70 साल क्रॉस हो गई है तो उनको 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जो 5 लाख का बीमा मिलता है वो, प्लस दिल्ली की सरकार वो 5 लाख प्लस करके देगी। यानी दिल्ली के बुजुर्गों का जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है 10 लाख रुपए एक साल का बीमा उनका होगा। उसमें वो किसी भी प्रकार का इलाज किसी भी दिल्ली के जो सूचीबद्ध किए हुए हॉस्पिटल होंगे उनके अंदर जाकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी करा सकते हैं। अभी तक लंबी लंबी लाइनें हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में देखी। अरविंद केजरीवाल का जो पूरा गैंग है, ये जो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर 350 मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए और वो मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए, आदेश हुआ रेखा गुप्ता सरकार में, जो फर्जीवाड़ा करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही प्रॉपर्टी पर चल रहे थे। मोटा किराया उनको दिया जा रहा था। ये केजरीवाल ने अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किया था, तो एक आदेश के बाद इनको बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे साहब अब क्या होगा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक में लोग आ रहे हैं फिर तो सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी भीड़ लग जाएगी। जी नहीं, अब आप दिल्ली वालों को देखेंगे कि वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाएंगे। जो दिल्ली के निवासी हैं उनके जेब में कार्ड होगा और वो उस कार्ड से प्राइवेट अस्पतालों में भी जब इलाज करा पाएंगे तो वो सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में क्यों खड़े होंगे। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए उनमें कोई टेस्ट तो होता नहीं था। अभी तो सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है
कि वहां थर्मामीटर नहीं था, ऑक्सीमीटर नहीं था, कई जगह दवाइयां जो जरूरत की हैं लाइफ सेविंग दवाई नहीं थी, बैठने की सुविधा नहीं थी, डॉक्टर के लिए पेशेंट के लिए टॉयलेट नहीं थे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि किसी क्लिनिक में आप जाएं छोटे से छोटे भी, तो वहां आपको बैठने के लिए कुर्सियां ना मिले? मरीज है ना, मरीज आया है, ठीक ठाक आदमी तो खड़े भी रह सकता है आधा पौना एक घंटा, लेकिन कोई मरीज आ रहा है, बीमार है, उसको बैठने के लिए सीट नहीं है। हमने दिल्ली में देखा है, लोग सड़कों पर खड़े हैं क्योंकि सड़क पे ही मोहल्ला क्लिनिक है। मुझे हेमंत बिस्व शर्मा की बात याद आती है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि अब देखिए, आधुनिक भारत आज 2025 में हमें दिल्ली के अंदर बात क्या करनी चाहिए थी? बात तो करनी चाहिए थी कि हमने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जो डब्बे रखे हुए थे सड़क के किनारे, इन मोहल्ला क्लिनिकों की चर्चा करते थे। केवल मीडिया को मैनेज करके, मीडिया को बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे देकर, और एक झूठ फैलाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास हैं, उनमें सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है। आज पता लग रहा है, सीएजी की रिपोर्ट में पता लग रहा है, लोगों से बात की जब मीडिया ने, पूरी दिल्ली में मीडिया ने चुनाव के दौरान जब कवरेज किया, तो ये पता चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में तो खांसी जुकाम की दवाई के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। तो लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे? फिर वो किसी को अगर ज्यादा कहीं भर्ती होना है, ऑपरेशन कराना है, कोई बीपी का है, कोई हार्ट की दिक्कत है, कोई लीवर किडनी से प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल जाएगा। और इसीलिए सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें हमने देखी। उन लंबी लाइनों में भी हमने देखा कि जब स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, वो एक अस्पताल में अचानक पहुंच जाती है, और वहां पंत हॉस्पिटल में जाके किस तरह से उन्होंने पोल खोली कि लोग सुबह नंबर लगाने के लिए रात को ही ठिठुरती ठंड में सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि मेरा नंबर सुबह जल्दी आ जाए। ये आलम देखा गया। तो इनके वर्ल्ड क्लास जो स्वास्थ्य, जो ये कहते थे कि हमारी योजना है, हॉस्पिटल हैं, उस आम आदमी पार्टी के गुब्बारे की हवा स्वाति मालीवाल ने निकाल दी। और इसलिए अब जब रेखा सरकार आई है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उन्होंने चुनावी वादा किया था, और चुनावी वादा किया है तो पूरा करेंगे ही, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाले 2,500 कहते हुए घूम रहे हैं, आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है दिन में 3 बार, उनके बाकी आईटी सेल वाले सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं मोदी जी कब देंगे, मोदी जी कब देंगे, मोदी जी कब देंगे। ये समझने वाली बात है कि भैया, योजना लागू होने में कुछ समय लगता है। आपको फ्री बस यात्रा अच्छी लग सकती है, आपको 2,500 रुपये सबको चाहिए, वो अच्छा लग सकता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए दिल्ली की सरकार अब इस पर काम कर रही है, और ये आपको बता दूं कि जल्द ही इंप्लीमेंट होगा। ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जाएंगे, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपके घर पे ही ये कार्ड आ जाएगा। इसमें केवल आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, 2 ही चीजें इसमें लगानी होती हैं, बैंक की डिटेल इसमें नहीं लगती। और भारत के अंदर ये आपको बता दूं कि अब से पहले, ये मतलब दिल्ली को अगर छोड़ दें, तो दिल्ली के अलावा ये 34 राज्यों में अभी तक लागू है। केंद्र में मोदी सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं राज्य में ये स्कीम दी जा रही है। ये केरल जैसे राज्य में भी लागू है, ये पश्चिम बंगाल में भी लागू है। पहले ममता बनर्जी उसका भी विरोध कर रही थी। सबको अपना नाम चाहिए, लेकिन ये अब आपको बता दूं कि 35वां राज्य दिल्ली होगा, यानी 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कहीं ऐसी जगह नहीं बच रही है। अब ये दिल्ली वो 35वां राज्य बनने जा रहा है, जहां ये आयुष्मान भारत योजना जो है, बीमा योजना, ये लागू होने जा रही है। सोचिए दिल्ली वालों का कितना अरविंद केजरीवाल ने नुकसान किया है। कितने ही लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं थे, सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें थी, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया। ये जो दिल्ली में लोग तड़प तड़प के मरे हैं हॉस्पिटलों की लाइन में, दवाई ना होने की वजह से, ये भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़े हैं। क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार का खुलासा सीएजी ने किया कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल थे उनमें तो नकली दवाई सप्लाई की जा रही थी। इसके पाप का भागी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को इन लोगों का, जिनकी मौत हुई है, इनका पाप लगेगा।
और अरविंद केजरीवाल का आप जीवन आगे वाला देखेंगे आने वाला, कि ये जो मौत हुई है दिल्ली में, ये जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, लोगों का इलाज ठीक से नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है, लेकिन जिन परिवारों के व्यक्ति मर गए बिना इलाज के, जिनको ये आयुष्मान योजना लेने नहीं दी केजरीवाल ने, उन लोगों की आत्मा भी केजरीवाल को सरापनी होगी और इसका इफेक्ट आप अगले 1-2 साल में देखेंगे, गारंटी से लिख के रख लो। ये भूत बन करके अरविंद केजरीवाल के सिर पे बैठेंगी सारी आत्माएं, कहेंगी तेरी वजह से हम मरे। अगर अरविंद केजरीवाल ये आयुष्मान लागू कर देता तो कम से कम हमारा इलाज हो जाता, हम तड़प तड़प कर बेमौत नहीं मरते, हम अकाल मृत्यु नहीं मरते। कोरोना में मर गए लोग क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, और अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तालों में बंद कर रखे थे ताकि ज्यादा लोग मरे तो मैं मोदी को घेरूं। ये बहुत बड़ा पाप अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये सारी आत्माएं भूत बन करके अब अरविंद केजरीवाल को जब लिपटेंगी तो अरविंद केजरीवाल कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ लेना, आपका इलाज नहीं होना, क्योंकि हनुमान जी भी नालायकों का साथ नहीं देते, दुष्टों का साथ नहीं देते, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देते, भक्तों का साथ देते हैं। और हनुमान भक्त वही हो सकता है जो हनुमान जी के पद चिन्हों पर चले, यानी जन कल्याण समाज कल्याण की भावना से अपना जीवन जी रहा हो। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें।